Morning dear students of 6th class. Today in this video lecture we are going to discuss the 18th chapter of English grammar and the topic is modals. So students, आज हम modals के बारे में स्टडी करेंगे. Modals क्या होते हैं? This is very interesting topic and as well as this is very easy also. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ ये बहुत आसान भी है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर. मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस में सबसे ज़रूरी क्या होता है? वर्ब होती है. वर्ब एक सेंटेंस में सबसे ज़रूरी पार्ट होता है. वर्ब से ही हमें पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है. वर्ब मीन्स जो काम एक सेंटेंस में हो रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं. कुछ भी सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा था, खाना पीना चलना उठना, ये सभी क्या है? वर्ब्स हैं. इनकी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. एक होती है वर्ब, मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब. हम सब ने हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पढ़ा है. हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं. और ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब से पहले आती हैं. तो इन द सेम वे जो ये मॉडल्स हैं ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स इन्हें कहते हैं. मॉडल्स को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं और ये भी मेन वर्ब से पहले आती हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वर्ब्स होती हैं इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं. ये भी मेन वर्ब से पहले आती हैं, परंतु ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनकी कोई भी फॉर्म नहीं होती. जैसे ईट, एट, ईटन, वर्क, वर्कड, वर्कड, ऐसे इनकी फॉर्म होती है ना. परंतु ये जो मॉडल वर्ब्स है इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, ये एज इट इज यूज होती हैं और मेन वर्ब से पहले आती हैं. और इनके बाद जो मेन वर्ब लगती है उसकी हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. चाहे कोई मर्जी मतलब सेंटेंस हो, उसमें मॉडल वर्ब्स के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी है. सो मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन मीनिंग्स. और ये कुछ मीनिंग के लिए यूज होती हैं, सर्टेन मीनिंग्स के लिए. जैसे हमने किसी से परमिशन लेनी हो, भाई हम जा सकते हैं. किसी की ड्यूटी हो, नेसेसिटी हो, जरूरत हो, किसी की हैबिट हो, आदत हो उसकी ये काम करने की, पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, एबिलिटी हो, उसकी योग्यता हो, ऑब्लिगेशंस हो, ड्यूटी हो. तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी बातों को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. किस लिए करते हैं? कोई पॉसिबिलिटी हो, परमिशन हो, एबिलिटी हो, सजेशन हो, ड्यूटी हो, हैबिट हो, इन सभी चीजों के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. और ये कौन सी होती हैं? कैन, मे, शुड, मस्ट, विल, शैल, नीड नॉट, ये सभी क्या होती हैं? माइट, ये सभी क्या होती हैं? ये होती हैं मॉडल वर्ब्स. शुड, वुड, ये सभी मॉडल वर्ब्स होती हैं. मेन वर्ब से पहले लगती हैं और इनके बाद जो मेन वर्ब लगती है उनकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज होता है. और अब हम सीखेंगे कि इन मॉडल वर्ब्स का कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी जो मेन मॉडल वर्ब्स हैं अभी हम उनके बारे में ही स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सेंटेंस देखते हैं. कैन आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स? क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकता हूँ? तो इसमें ये परमिशन के लिए पूछ रहा है कि क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकता हूँ. कैन आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स. जेनी में गो टू द बीच ऑन संडे. यहाँ पॉसिबिलिटी है कि जेनी जो है वो शायद संडे को बीच पर जाएगी. वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ड्यूटी भी बताई गई है और बताया गया है कि हमें जो गेम्स के जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए.
वी मस्ट नेवर टेल लाइज, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नेसेसिटी है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मॉडल क्या इसमें हम स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे कैन और कुड के बारे में। कैन का मतलब क्या होता है, कर सकता है, कोई भी चीज जो हमारे अंदर एबिलिटी है, जैसे आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है, कैन कर सकती हूँ मैं ये। तो देखेंगे कि कैन और कुड का यूज किसके लिए होता है। फर्स्ट मॉडल, इसका यूज किस लिए होता है, टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन के लिए। जब आपको किसी से परमिशन चाहिए होती है कहीं जाने की या कुछ भी काम करने के लिए, तो उसके लिए भी हम कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, कैन आई स्विच ऑन द फैन, क्या मैं फैन को स्विच ऑन कर सकता हूँ। कुड आई स्विच ऑन द फैन, इसका भी सेम वही मीनिंग है कि क्या मैं फैन को ऑन कर सकता हूँ, परंतु क्या डिफरेंस है। कैन का आप यूज करते हो जब आप अपने फैमिली मेंबर से परमिशन लेनी हो या अपनी फ्रेंड से परमिशन लेनी हो, जैसे आपके पास पेन नहीं है क्लास में, तो आप अपनी फ्रेंड से परमिशन लेते हो, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, तो वो आपको परमिशन देगा, यस यू कैन, आप कर सकते हो, या यस नो यू कांट, आप नहीं कर सकते। तो कैन का यूज तो अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड से परमिशन लेने के लिए। और कुड का यूज अगर आप अपने से किसी को रिस्पेक्ट देते हो, कोई आपसे बड़ा है और आप उसको रिस्पेक्ट से बात करते हो, तो उससे अगर आपको परमिशन लेनी है तो आप कुड का यूज करेंगे, मोर पोलाइट वे में आप कुड का यूज करेंगे। सेकंड, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसमें आप कैन और कुड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प यू विद द एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट में आपके साथ हेल्प कर सकता हूँ, और ये प्रेजेंट की है, हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई कुड हेल्प यू विद द एक्सपेरिमेंट, कि आप फ्यूचर में जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, नियर फ्यूचर मतलब थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद या कल, नियर फ्यूचर में, रिमोट फ्यूचर में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। टू रेफर टू एन एबिलिटी, योग्यता, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। योग्यता, अगर किसके अंदर कोई योग्यता हो, जैसे आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस और जो भी मैं आई कैन स्विम, तो उसके लिए एबिलिटी है तो हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू कार्टविल्स, मैं कार्टविल्स कर सकता हूँ। कार्टविल्स क्या होते हैं, जब आप सिर के बल उल्टा मतलब खड़े होकर, तो आप हाथों के बल खड़े होते हैं, सिर नीचे होता है, टांगे ऊपर होती है, तो एक टांग को आप बिल्कुल ही मतलब दूसरी पोजीशन में क्लॉकवाइज कर लेते हो, तो उसे कहते हैं कार्टविल्स, जिसे आप गुलाटी भी कहते हो, गुलाटी मार सकता है। आई कैन डू कार्टविल्स, मैं कर सकता हूँ। कुछ केसेस में कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, जो कुड का यूज होता है वो कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है। कैसे, टू शो पास्ट एबिलिटी, अगर हमारी कोई पास्ट की एबिलिटी थी, मतलब पास्ट में वो हम काम कर सकते थे, परंतु प्रेजेंट में हम वो काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड डू कार्टविल्स व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंगर था, जब मैं छोटा था, तब मैं कार्टविल्स कर सकता था, परंतु अब नहीं कर सकता, नाउ आई कांट, अब नहीं कर सकता, जब मैं छोटा था तो वो कर सकता था। तो कोई भी पास्ट की हमारी एबिलिटी होगी तो उसके लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। टू रिक्वेस्ट हेल्प, हेल्प के लिए भी रिक्वेस्ट करने के लिए सेम वे कैन थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। अगर आप अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से परमिशन लेते हो, रिक्वेस्ट के लिए कहते हो, और कुड थोड़ा मोर पोलाइट वे में, आप जिसको रिस्पेक्ट देते हो और उससे आप रिक्वेस्ट के लिए मांगते हो, हेल्प मांगते हो, तो कुड का यूज करते हैं। कैन यू शो मी द मेन ऑफिस, क्या आप मुझे मेन ऑफिस दिखा सकते हैं। कुड यू शो मी द मेन ऑफिस, मोर पोलाइट वे में, क्या आप मुझे मेन ऑफिस दिखा सकते हैं। इन दिस वे में कैन और कुड का यूज होता है। सेकेंड मॉडल है मे तो आपने जरूर सुना होगा, आप क्लास में आप इसका यूज भी करते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो आस्क फॉर परमिशन इन ए फॉर्मल मैनर में, औपचारिक रूप में, जब आप अपने से किसी बड़े टीचर से, प्रिंसिपल से या किसी और से परमिशन लेते हो, जिससे आप रिस्पेक्ट करते हो, तो मे आई का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इसके लिए, इसमें भी प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इंडिकेट्स लेस सर्टेनिटी देन सेन, और यहाँ कैन से, कैन में तो ज्यादा
पॉसिबिलिटी होती है, थोड़ी ज्यादा संभावना होती है, परंतु इसमें कैन से थोड़ी कम संभावना होती है। कैन से कम संभावना हो तो हम मे का यूज करेंगे। वी मे गो आउट इन द इवनिंग, शायद हम शाम को बाहर जा सकते हैं। श्योर नहीं है, बहुत कम संभावना है, शायद हम जा सकते हैं, तो हम मे का यूज करेंगे। और किसके लिए करते हैं? मे टू ऑफर हेल्प, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूं। टू गिव और रिफ्यूज परमिशन, परमिशन देने और रिफ्यूज मना करने के लिए। यस यू मे, आप कर सकते हैं। नो यू मे नॉट, आप नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे पूछे मे आई हेल्प यू, तो आप कहेंगे अगर आप परमिशन देना चाहते हैं यस यू मे, अगर नहीं तो यू मे नॉट। माइट, टू आस्क फॉर परमिशन इन ए फॉर्मल मैनर, इसमें भी फॉर्मल मैनर में परमिशन लेनी हो तो माइट का यूज कर सकते हैं। माइट आई बी एक्सक्यूज फ्रॉम क्लास टुडे, क्या मुझे आज क्लास से छुट्टी मिल सकती है, किसी से भी अब बड़े से पूछती हो। टू इंडिकेट व्हाट इज लेस लाइकली टू हैपन, जिसकी संभावना बहुत कम हो, लेस लाइक, जो होने की संभावना बहुत कम हो, लेस लाइकली हो। शी माइट सेल द हाउस, वो अपना शायद अपना घर बेच सकती है, तो उसमें हम भी माइट का यूज कर सकते हैं। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूर, पक्का। टू शो समथिंग इज नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। वी मस्ट लीव एट वंस, हमें अभी चलना होगा, नहीं तो हम कोई ना कोई चीज हमारी मिस हो जाएगी, हमारी स्कूल बस मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। वी मस्ट, अभी निकलना होगा। टू मेक एन इन्फ्रेंस और डिडक्शन, अनुमान लगाने के लिए। समवन मस्ट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, किसी ने पक्का जो दरवाजा है खुला छोड़ दिया है, पक्का किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, तो मस्ट हैव पक्का। तो इन्फ्रेंस अनुमान लगाने के लिए। शैल का यूज किस लिए करते हैं? टू शो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक्शन और इवेंट, कोई एक्शन, काम या इवेंट, घटना, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, अच्छी संभावना होगी। व्हेन यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन, और इसको फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ यूज करते हैं और उसकी संभावना बहुत अधिक होगी। वी शैल प्ले स्क्रैबल, हम स्क्रैबल खेलेंगे। स्क्रैबल क्या होता है? गेम होती है जो 3 और 4 पर्सन खेलते हैं, जिसमें वो वर्ड बनाने होते हैं और हर एक रेक्टेंगुलर, छोटे से रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता है छोटे से, उस पे वर्ड लेटर्स लिखे होते हैं और उस लेटर्स को मतलब कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं, उसको कहते हैं स्क्रैबल। और आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? शैल। टू शो एन इंटेंशन टू डू और से समथिंग, किसी की इंटेंशन हो कुछ करने की या कहने की, जैसे आई शैल स्टडी इन द इवनिंग, उसकी क्या है? इंटेंशन है कि वो शाम को स्टडी करेगा। टू इंडिकेट एन ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग रिजोल्व टू डू समथिंग, कोई ऑर्डर को इंडिकेट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग रिजोल्व, उसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो कुछ कर सकता है। वी शेल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट, हम जल्दी ही प्रोजेक्ट को खत्म कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग उसकी क्या है? रिजोल्व है, विल पावर है कि वो जल्दी ही इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेंगे। टू सजेस्ट समथिंग इन ए क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन के रूप में कुछ सजेस्ट करना, उससे वो परमिशन भी लेना और साथ ही साथ उसको क्वेश्चन के रूप में सजेस्ट भी करना, उसको एडवाइस भी देना। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई क्लोज द डोर, क्या मैं डोर क्लोज कर दूं? तो इसमें वो परमिशन भी ले रहा है, अगर वो परमिशन देगा तो वो डोर क्लोज करेगा, अगर नहीं देगा तो नहीं करेगा, और साथ ही सजेस्ट भी कर रहा है कि डोर क्लोज कर देना चाहिए। वैसे ही सजेस्ट भी कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। जैसे शैल वी गो, चले हम, तो वो परमिशन देगा तो वो चलेंगे, और वो सजेस्ट भी कर रहा है कि अभी हमें चलना चाहिए। शुड का यूज किस लिए करते हैं? टू इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट, प्रोबेबिलिटी भी संभावना होती है किसी भी एक्शन और इवेंट की। देयर शुड बी ए सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक जो है एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। शुड का यूज हम करते हैं जब कोई चीज कंपल्सरी नहीं हो और वो होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड का। देयर शुड बी ए सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक एक सेलिब्रेशन की संभावना है, भाई सेलिब्रेशन हो, शायद प्रोबेबिलिटी है। टू शो समथिंग हैज टू बी डन बिकॉज इट इज राइट एंड प्रॉपर, क्योंकि ये चीज सही है, प्रॉपर है, तो हमें ये करनी चाहिए। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, टीचर्स की करनी चाहिए। तो इस तरह से वो जो चीज सही है वो हमें करनी चाहिए। यू शुड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, आपको सभी से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। टू आस्क फॉर एडवाइस इन क्वेश्चन, ये भी एडवाइस भी दे रहा है और क्वेश्चन भी
पुट कर रहा है इन द सेम वे जैसे शेल का यूज किया था। शुड आई ऐड सम मोर साल्ट टू द करी, क्या मैं करी में कुछ और साल्ट ऐड करना चाहिए? अगर वो परमिशन देगा तो करेगा, और वो उससे इनडायरेक्ट वे में पूछ भी रहा है कि नमक कम है तो क्या हमें इसमें और नमक ऐड करना चाहिए। विल का यूज किस लिए करते हैं? टू शो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। शैल का यूज भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, परंतु वो आई और वी के साथ करते हैं और ये दूसरे प्रोनाउंस के साथ करते हैं। देयर विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी हो सकती है, होगी। टू शो एन इंटेंशन और टू डू और से समथिंग, कोई भी इंटेंशन हो उसकी काम करने की, कुछ करने की या कहने की। आई विल कलेक्ट द रिपोर्ट इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में रिपोर्ट कलेक्ट करूंगा। टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना। विल यू शो मी हाउ टू फिक्स ए बटन, क्या आप मुझे बताएंगे कि बटन कैसे फिक्स करना है? उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। वुड, टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना। और ये वुड है, ये मोर पोलाइट वे में है। जैसे कुड मोर पोलाइट वे में था ना, बिल्कुल पोलाइट वे में, वैसे ही वुड भी मोर पोलाइट वे में होता है। जैसे विल और शैल थोड़ा कम पोलाइट है, और वुड और कुड मोर पोलाइट देन विल और शैल और कैन। टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, वुड यू प्लीज गिव दिस टू हर, क्या आप इसे उसे दे देंगे? मोर पोलाइट वे में। टू मेक एन ऑफर, वुड यू लाइक टू सी द गार्डन, क्या आप गार्डन देखना चाहेंगे? और हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे होते हैं। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप पीना चाहेंगे? टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, और पास्ट में जो हमारी हैबिट्स रही हैं, जो हम काम करते थे, उसके लिए वुड का यूज करते हैं। वी वुड फ्लाई काइट्स ऑन आवर टेरेस, हम अपने टेरेस पर काइट्स फ्लाई करते थे, तो वुड का यूज जो पास्ट में उसकी हैबिट है उसके लिए वुड का यूज करते हैं। सो इन दिस वे हमने ये मॉडल वर्ब्स, ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं और इसके हमने यूज पढ़े हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे कि किसका यूज कहाँ करना है, पोलाइट वे में या फॉर्मल वे में करना है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ हम कौन से मॉडल का यूज करें। मॉडल्स वर्ब्स नेवर चेंज फॉर्म, जैसे दूसरी वर्ब्स होती है उनकी वर्ब की चेंज होती है ना फॉर्म, वैसे मॉडल वर्ब्स की कभी चेंज नहीं होती। आप नहीं यूज कर सकते कैन, कैन्स, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। That is, they never take s, ed or ing at the end. The negatives are formed by adding. इनकी नेगेटिव फॉर्म होती है और इनको हम कैसे बनाते हैं? ऐड करके, नोट का ऐड करके आफ्टर द मॉडल, मॉडल के बाद। फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट या फिर कांट, कुड नॉट, कुडंट, मस्ट नॉट, मस्टंट, शुड नॉट, शुडंट, वुड नॉट, वुडंट एंड सो ऑन। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं मॉडल के बाद नोट का यूज करके। आई कांट राइड ए बाइसिकल, मैं एक बाइसिकल राइड नहीं कर सकती। वी मस्ट नॉट बी रूड टू एनीवन, हमें किसी के साथ रूड नहीं होना चाहिए, मस्ट है ये। मे और कुड आर कंसिडर्ड मोर पोलाइट देन कैन, कैन से मोर पोलाइट होते ही हमने अभी सीखा है बाय सम स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। सिमिलरली कुड एंड वुड आर कंसिडर्ड सॉफ्टर, सॉफ्ट होते हैं, मोर पोलाइट वे में होते हैं देन कैन एंड विल फॉर मेकिंग आर रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट के लिए अगर आप अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से या जिससे आपको फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप उसे आसानी से बात कर सकते हो, तो उसके लिए कैन, विल का यूज करते हैं। और अगर आप उससे फॉर्मल होकर, जैसे कोई आपसे बड़ा है, एल्डर है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर है, तो उसके लिए कुड, वुड, मे का यूज आप करते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट के लिए, कोई चीज ऑफर करने के लिए आप यूज करते हैं। नाउ अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ए पार्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद विल और शैल, विल और शैल का यूज करेंगे। फर्स्ट, वी शैल नॉट बी एट होम टुनाइट, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, हम शाम को घर नहीं होंगे, हम डिनर के लिए जाएंगे। आई शैल गेट सम रेस्ट, आई और वी के साथ शैल का यूज करना है, परंतु अगर आप विल का भी यूज करेंगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, परंतु आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं प्रोनाउन के साथ। आई शैल गेट सम रेस्ट बिकॉज आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर द टेस्ट, मैं कुछ रेस्ट कर लूँ, कोई भी टेस्ट, मतलब बिफोर आई स्टार्ट करने से पहले, जो टेस्ट की स्टडी है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रेस्ट कर लूँ।
यू विल एंजॉय रीडिंग दिस बुक, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे एंजॉय करोगे। शैल आई हेल्प यू सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड पजल, क्या मैं आपकी हेल्प करूं इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने में। और आपको ये 5 और 6 सेंटेंस खुद सॉल्व करना है, यहाँ पे इसको लिखना है, यहाँ पर विल आएगा या फिर शैल का हम यूज करेंगे। बी पार्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। यू कैन यूज देम मोर देन वंस, अब एक का मॉडल का यूज आप एक से ज्यादा बार कर सकते हो। इट इज ए वंडरफुल फिल्म, ये बहुत अच्छी फिल्म है। यू मस्ट सी इट, आपको पक्का इसे देखना चाहिए। यू मस्ट नॉट सिट ऑन द बेंच, आपको इस बेंच पे पक्का नहीं बैठना चाहिए। इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, ये अभी पेंट हुआ है, अगर आप इस पे बैठोगे तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। आई कांट अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता, बिकॉज आई विल नॉट बी इन द सिटिंग ऑन दैट डे, क्योंकि मैं शाम को इस शहर में नहीं होऊंगा, इसलिए मैं ये फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता। कुड यू बाय सम फ्रूट्स ऑन योर वे होम प्लीज, क्या आप जब घर आओगे तो कुछ फ्रूट्स ले आओगे, मोर पोलाइट वे में है। संजय हैज गॉट द जॉब, संजय को जॉब मिल चुकी है, बिकॉज ही कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्रेंच वेरी वेल, उसकी एबिलिटी है, बोल सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। वर्षा's पार्सल मे बी डिलीवर टू हर टुमारो, ये पॉसिबिलिटी है कि शायद उसका जो पार्सल है वो कल डिलीवर हो जाएगा, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। इन दिस वे एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल ट्राई टू राइट हियर। वुड एंड यूज टू, वुड का यूज मैंने आपको बताया था कि वुड का यूज अगर पास्ट में कोई हमारी हैबिट हो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। एंड यूज टू का भी, वी यूज वुड टू टॉक अबाउट टिपिकल और रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी टिपिकल एक्शन हो या रिपीट हो रहा हो, उसके लिए एक्शन के लिए हम वुड का यूज करते हैं। विच नो लॉन्गर हैपन नाउ, जो अब नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, वी वुड गो टू द पार्क ऑन सैटरडेज, हम सैटरडेज को पार्क में जाते थे, पास्ट में रिपीट एक्शन होता था, जाते थे, परंतु अब नहीं जाते। वी यूज टू, और यूज टू का भी हम इन द सेम वे यूज कर सकते हैं। वुड का साथ हम यूज टू का भी, जैसे वुड का यूज करते हैं वैसे यूज टू का भी हम यूज कर सकते हैं। एज वुड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली इन द पास्ट, जो पास्ट में रिपीट हो रही हो, करते थे हम वो काम। जैसे वी यूज टू क्लाइंब ट्रीज, यहाँ पर हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। वुड का यूज भी यहाँ पर सही है और यूज टू का भी यूज यहाँ पर सही है। ट्री स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस, वी यूज टू एंड नॉट वुड, हम यूज टू का यूज करते हैं, वुड का यूज नहीं करते। कहाँ पर? फॉर पास्ट डेट्स और जर्नल ट्रूथ, पास्ट में जो जर्नल ट्रूथ है, जो सच्चाई थी, उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं, वुड का यूज नहीं करते। जो अब इस समय सच नहीं है परंतु पास्ट में सच था। जैसे शी यूज टू बी ए फेमस डांसर, वो एक अच्छी डांसर हुआ करती थी। शी वुड बी ए फेमस डांसर, ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। वो